नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अपने प्रेडिक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मार्स का ट्रांजिट। अभी 3 अप्रैल को यानी कुछ दिनों बाद मार्स का ट्रांजिट चेंज होने वाला है और मिथुन से वो कर्क राशि में जाएगा। है ना। अब कर्क राशि में मार्स का क्या इफेक्ट होगा, नीच या उच्च की चर्चा हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि षटबल में उसका प्रभाव 3 से 4% ही होता है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गोचर किस तरह से इफेक्ट करेगा और चार्ट किस तरह से इफेक्ट करेगा, है ना। फिर उसके बाद ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। बहुत जल्दी ट्रांजिट का हमारा एक कोर्स शुरू होने वाला है 30 मार्च को। 6 महीने का कोर्स होगा, क्योंकि पूरा डीप में ट्रांजिट हम एक एक दिन का देखना सीखेंगे। काफ़ी लेंदी कोर्स होगा। तो आप में से जो भी अपने प्रिडिक्शन को बहुत बहुत हायर लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, तो वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो न्यूमेरोलॉजी है, टैरो है, वो सब आते रहते हैं, आप सबको पता है। जब इच्छा हो तब आइए, है ना। क्योंकि बिना इच्छा के आना भी सही नहीं है। एक तो मन में डर रहता है कि पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, क्या हम सीख पाएंगे या नहीं। तो जब बिल्कुल संतुष्टि हो तब आप आइएगा। चलिए अभी पहले शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। हाँ, यहाँ ये टॉपिक मार्स वाला शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आप लोगों को। देखो क्या होता है ना, हमारे पास ये पत्रिका होती है। ये तो सबकी सेम ही है। सेम का क्या मतलब है, मैं यहाँ लगन की चेंज की बात नहीं करूंगी। जो ये पत्रिका है मेरी, इसमें 12 खाने तो सबके पास ही है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, आपके पड़ोसियों के पास भी होंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 12 खाने हैं, ये हमारे सब सेम है। यानी कि रिजल्ट कैसे होता है, ये हमारा एक प्लॉट है जो हमें सबको सेम मिला हुआ है कि भाई इसके ऊपर घर अपने अपने बनाने हैं सबको। अब आप देखो कैसे बनेंगे, प्लॉट आप सबको सेम है। राशि जो आएगी, कोई भी राशि हो सकती है, लगन में कोई भी राशि आ सकती है आपके, है ना। वो जो राशि होगी वो क्या होगा, वो आपका हाउस होगा जो आप उसमें कंस्ट्रक्ट करोगे। अब आप कहोगे कि ये कौन सी नई थ्योरी है। नई थ्योरी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, राशियों को हम नहीं देखते हैं, हालांकि देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे प्रेडिक्शन बिना राशि के भी इतने अच्छे हो जाते हैं, तो वहां तक हम जाते नहीं हैं। लेकिन राशियों का बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कौन सी राशि किस भाव में आई है, उससे आपके उस रिलेशन पे, उससे जो चतुर्थ भाव में जो राशि है उससे उस रिलेशन पे, मतलब सब कुछ इतना कंबाइंड है ना ये। और एक एक राशि का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि देखो सबके प्लॉट सेम है। आप एक नज़र से अगर जाओगे, घर से बाहर निकलोगे, आप कहोगे सबके प्लॉट के साइज तो सेम अलॉट किए गए हैं। घर इसका ज्यादा सुंदर लग रहा है, इसके घर में ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर से देखते हैं ना हम घर को, वो जो घर होगा वो ये राशि होगी। किसी दिन राशियों के बारे में, क्योंकि राशि का अगर मैं कोर्स बनाने बैठूं तो मुझे कम से कम 3 से 4 महीने का आराम से मैं राशि पढ़ा सकती हूँ। और एक एक राशि में इतना सब कुछ है, उससे प्रिडिक्शन ऐसा निकलता है एकदम फटाफट कि आप कहोगे कि इतना अच्छा प्रिडिक्शन खाली राशि से कोई कैसे कर सकता है। सामने वाला भी सरप्राइज रह सकता है अगर वो खाली आपको ग्रह ना बताए, सिर्फ एक पॉइंट बताए कि मेरे लगन में ये राशि है जी, मेरा प्रिडिक्शन आप कर दो। तो कभी सोच रहे हैं कि उसका या तो 6-7 महीने बाद कोर्स ही लेके आए प्रॉपर, या फिर यूट्यूब पे उसको पढ़ाएं। तो देखते हैं अभी क्या सिचुएशन हमारी होती है। आगे आता है, इसके अंदर जो ग्रह होंगे, ग्रह सबके में 9 के 9 होंगे। वो क्या होते हैं, हमारे मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स जो हो जाएंगे। फिर क्या होता है, दशाएं होती हैं। दशाओं को आप कैसे समझ सकते हो, हम जो भी काम कर रहे हैं, काम अच्छा बुरा हो सकता है। जो फैमिली मेंबर्स हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मतलब काम क्यों किया जाता है, ताकि मुझे ये रिजल्ट चाहिए। उसके बाद क्या आता है, लास्ट में हमारा आता है ट्रांजिट। ट्रांजिट क्या होगा, आपका घर है, आप सुंदर रखो, आप नौकरी पे जाओ, आप कुछ भी करो, आपकी इनकम हो। ट्रांजिट क्या होता है, जो सबके लिए सेम है। यानी एक गली में सबके बहुत सारे घर हैं, तो सब्जी वाला जो सामने से जा रहा है वो तो सबके लिए सेम है। रोका किसने, जिसको जरूरत है। जरूरत का मतलब जिसकी दशा चल रही है, जिसके घर में खत्म हो रही है, वो हाथ लगाएगा, बुलाएगा भैया इधर आइए, हमें सब्जी की जरूरत है। तो वो होगा मेरा ट्रांजिट। ठीक है, अभी इतना तो क्लियर हुआ कि ट्रांजिट कैसे काम करेगा। फल को हमारे तक पहुंचाने का काम है, रेगुलर चलता रहता है, मूविंग रहता है। जब जिसको जरूरत है तब वो उसे यूज कर लेता है। आज हम मार्स का ट्रांजिट की बात करेंगे, जो अभी हाल फिलहाल में 3 अप्रैल को चेंज हो जाएगा। ट्रांजिट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं समझने के।
हर ग्रह के ऊपर से जो मार्स का ट्रांजिट जाएगा उसका इफेक्ट अलग होगा। किस राशि में मार्स का ट्रांजिट होगा वो आपके लगन से कहाँ पे स्थित होगी, वो किस किस रिलेशन को प्रभावित करेगी, उसका इफेक्ट टोटली अलग होगा। तो मैं यहाँ एक ही तरीके से समझा पाऊंगी एक वीडियो में, इतने सारे तरीके तो मैं नहीं ले पाऊंगी। तो मैं प्लैनेट के ऊपर से जो ट्रांजिट का इफेक्ट होगा वो थोड़ा सा यहाँ लेना चाहती हूँ। पहला मैं ले लेती हूँ सन। अब देखो, मुझे बहुत ज्यादा डीप में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब इतना पढ़ चुके हो ना सन के बारे में, इतने वीडियोस हैं यूट्यूब पर डले हुए हैं। सूर्य के ऊपर से अगर मार्स का ट्रांजिट हो, अब कहाँ पे होगा सूर्य, आपका सूर्य कर्क राशि में होगा, तभी उसका ट्रांजिट, मार्स का ट्रांजिट उसके ऊपर से जाएगा, सूर्य के ऊपर से जाएगा। तो क्या करेगा, सूर्य क्या होता है, सूर्य सरकार है, सूर्य पिता है, और सूर्य हमारे अंदर का डिसिप्लिन भी है, और हमारा थोड़ा सा एग्रेशन भी बोल सकते हो। सूर्य कई बार हमें एग्रेशन देता है, हर बार नहीं देगा। षटबल में वीक होगा या बलवान होगा, एग्रेशन में चेंज आ जाता है। बहुत से लोगों का गुस्सा दूसरे तरीके का होता है, कुछ लोग अलग तरीके से गुस्सा करते हैं, तो वो कैसे पता लगाया जाता है, वो षटबल से पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट कि हो सकता है कि आपको पेट से रिलेटेड समस्या आए। क्यों आए, सबसे पहले मैंने हेल्थ को क्यों लिया, क्योंकि सन को आरोग्यता का कारक बोला गया है। काल पुरुष में पंचम भाव में सूर्य की राशि होती है। सन बैठे हैं कर्क राशि में, जल तत्व राशि है, वहां पे सूर्य स्थित है, और ऊपर से अग्नि तत्व प्रधान ग्रह जा रहा है। यानी कि आपके पेट वाले हिस्से में और आपके छाती वाले हिस्से में जलन की समस्या बढ़ सकती है अगर मंगल का ट्रांजिट है। और पहले से आपकी दशा में कहीं से सन अगर एक्टिव हो गया तो ये प्रभाव ज्यादा आएगा। गुस्सा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि सन क्या है, गुस्सा भी देता है, डिसिप्लिन भी देगा। मंगल क्या करेगा, बेचैनी देगा आपको ऊपर से। अगर आप 6 बजे उठने वाले इंसान हो, देखो जरूरी नहीं है, क्योंकि सन तो सबकी चार्ट में, हर कोई 6 बजे नहीं उठता, वो भी अलग तरीके से देखते हैं कि कोई कितने बजे उठेगा। ठीक है, वो भी कभी चैप्टर लेके आऊंगी अच्छे से। आ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक एग्रेशन बन जाएगा, हो सकता है आपकी नींद में भी कमी आ जाए, क्योंकि ये कर्क राशि जो है वो काल पुरुष के चौथे भाव की राशि है, जो हमारे सुख स्थान की राशि है ना। तो मंगल क्या करेगा, मंगल की मूल त्रिकोण राशि काल पुरुष में लग्न में है। लेकिन अष्टम का भी प्रभाव रखेगा, तो ये मन में एक बेचैनी देगा, एक इरिटेशन भी पैदा कर सकता है, चोट चपेट भी लग सकती है, फादर को हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, कोई सर्जरी भी हो सकती है फादर की। और आपकी संतान, संतान की एज देखनी होगी, छोटा बच्चा है तो भाई उसको वॉमिट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या थोड़ा और एज बढ़ी हुई है तो आप ये कह सकते हो कि उसको कोई चोट वगैरह लग जाए खेलने के दौरान, ऐसा भी हो सकता है। या कोई उसको घर में जैसे बिजली का काम हो, कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, हाथ जल जाए, ऐसी कोई ना कोई समस्या आ सकती है। ये तो था जनरल के सन के ऊपर से अगर मार्स का ट्रांजिट होगा तो होगा। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा भाई, किसी का मिथुन लगन होगा, उसके लिए मंगल 1 और 8 दो भावों का स्वामी होगा। ट्रांजिट कहाँ से होगा, यहाँ से आ जाएगा मार्स का ट्रांजिट। यहीं पे मान लेते हैं कि सूर्य प्लेस्ड है। सूर्य कहाँ का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस। यानी अपना सूर्य क्या क्या हो जाएगा, पिता भी हो जाएगा। सूर्य यहाँ भाई का रोल भी प्ले करेगा। इसके ऊपर से मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। अब देखो ये क्या देगा, मार्स एक तरफ हो सकता है किस भाई को लाभ भी दिलाए। क्यों दिलाए, क्योंकि आपके चार्ट में तो वो एकादश का स्वामी है ना, तो लाभ भी दिला सकता है। पिता को रोग भी दे सकता है। रोग क्यों देगा, क्योंकि पिता स्थान से ये छठा प्लेस्ड है पहले से सूर्य, और उसके ऊपर से मंगल का ट्रांजिट जा रहा है। एज के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन देना। मंगल क्या है, छठे स्थान का स्वामी भी है। हो सकता है आप अपने कार्य को बदलने के लिए कुछ ऋण ले लो। ऐसा क्यों बोला मैंने, 10th हाउस क्या है, आपका कर्म। 6th हाउस क्या है, कर्म में चेंज। किसी वजह से दशाओं में अगर सूर्य एक्टिव है तो आप अपने कार्य में और प्रगति करने के लिए जॉब या तो चेंज कर लो, सडन चेंज कर लो, गुस्से की वजह से भी चेंज हो सकती है, कई बार लड़ाई झगड़े की वजह से भी चेंज हो सकती है, या कई बार हो सकता है कि सामने से आपको कोई ऑफर आए और आपको चेंज करना पड़े। अब यहाँ दो सिचुएशन बन सकती हैं। हालांकि वो ट्रांजिट टू ट्रांजिट का इफेक्ट है कि अस्त होगा वक्री होगा, उसका अलग इफेक्ट है, समझेंगे देखेंगे कब होगा, उसका इफेक्ट वहां पे अलग आ जाएगा।
तो ये आप समझ सकते हैं, ये तो मैंने एक पत्रिका का उदाहरण लिया, ऐसे पता नहीं 12 की 12 लगन की पत्रिका है। सबका मंगल की प्लेसमेंट क्या कहते हैं, राशियों की प्लेसमेंट अलग है। कहीं पे मूल त्रिकोण छठे में होगी, कहीं पे 12वें में होगी, कहीं पे चतुर्थ में होगी। तो प्रिडिक्शन करते वक्त मैं महादशा, जो कि मेरा एक सर्कल बना देगी कि जी ऐसा सर्कल पूरे इतने साल रहने वाला है। अंतरदशा उससे छोटा सर्कल बनाएगी, कब का जवाब देगी, क्यों का जवाब देगी। और जो प्रत्यंतर होगी वो उससे और टाइम ड्यूरेशन को कम करेगी। इसमें जो ट्रांजिट का इफेक्ट इसके चारों तरफ घूमेगा ना, प्रत्यंतर, अंतर के और महादशा के चारों तरफ, उससे मेरा रिजल्ट है। इसीलिए जो मंथली जैसे सूर्य का ट्रांजिट चेंज हो रहा है, भाई कुछ प्लैनेट्स हैं जो जल्दी जल्दी चेंज होंगे, कुछ हैं जो जल्दी चेंज नहीं होंगे। और चंद्रमा तो डेली का ट्रांजिट बताता ही है। तो मेरे को लग रहा है कि शायद आप लोगों को समझ में ये आ जाएगा। अगर आप उसको देखोगे ना थोड़ा सा और डीप से समझ के, तो आपको समझ में आएगा। सेम इसी तरह हम दूसरा समझ लेते हैं, चंद्रमा। अब चंद्रमा के ऊपर से अगर मंगल का ट्रांजिट है, चंद्रमा सबसे पहले मेरा मन है, तो सबसे पहले तो मेरे मन में एग्रेशन आ जाएगा। मंगल क्या देता है? एग्रेशन देना, जोश देना। अब ये डिपेंड करता है कि मेरा मंगल किस कंडीशन में है। अगर मंगल की कंडीशन पहले से चार्ट में अच्छी नहीं है, तो ये एग्रेशन नहीं देगा, तो ये इरिटेशन देगा मुझे। ये डिप्रेशन भी दे सकता है, क्योंकि मंगल सबसे ज्यादा डिप्रेशन देता है। जो जितना सोचेगा, जिसका कॉन्शियस माइंड जितना एक्टिव रहेगा, उतना उसको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। क्लियर? तो ये चंद्र अपनी अपनी पत्रिका के चंद्रमा के अकॉर्डिंग देखना मंगल का प्रेडिक्शन। और फिर वो किस भाव का स्वामी होके आया है। आपका मंगल आपके चार्ट में भी तो कहीं का लॉर्ड होगा ना, वो कहाँ से जा रहा है, तो उसका प्रेडिक्शन उसमें ऐड करना होगा हमें। माता है, माता को चोट चपेट लग सकती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। आप जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो सकते हो, क्योंकि मन है ना, मन में क्या आ गया, एग्रेशन आ गया, जिद्दी हो गए हम। और छाती से संबंधित समस्या हो सकती है, पिंपल्स की समस्या यहाँ पे हो सकती है। वाटर है, वाटर है, और चंद्रमा स्किन को भी बताता है, स्किन के बारे में बुध बताता है, लेकिन बिना पानी के स्किन अच्छी नहीं रह सकती। इसीलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, अगर स्किन पे ग्लो चाहिए, पानी पीने की जरूरत है। ये क्या है, वाटर के ऊपर से अग्नि तत्व ग्रह जा रहा है, ऐसे करके आप समझो। तो क्या होगा, जैसे इवेपोरेशन हो जाता है ना, तो उसमें बॉडी में ना डिहाइड्रेशन होने स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इतने जितने टाइम पे ये रहेगा, आपके पत्रिका के चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको वो आपका वाटर लेवल हो सकता है बॉडी में कम हो। तो ये बहुत, इसमें आप कितना भी प्रोडिक्शन निकाल सकते हैं, होगा एग्जैक्टली कौन सा, वो आपका चार्ट बताएगा। जैसे मैंने बताया ना कि सबके लिए सब्जी वाला सामने से जा रहा है, मुझे चाहिए, आपको नहीं चाहिए। तो जिसको चाहिए होगा, मंगल की जरूरत होगी, मंगल उसके पास आ जाएगा। नेक्स्ट होते हैं मार्स के ऊपर से ही अगर मार्स का ट्रांजिट हो, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। पहली बात तो एनर्जी लेवल कहीं का कहीं आपका पहुंच जाएगा। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि आपको ना, आप डिसीजन जो भी लोगे वो थोड़ा जल्दबाजी में ले सकते हो, क्योंकि मंगल क्या है, लॉजिकल माइंड है हमारा। तो हम कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं मंगल की दशा में, जनरली ऐसा दे गया, एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आप डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लोगे, अचानक लोगे। अष्टम का प्रभाव भी लिया है मंगल में, और अचानक जब हम डिसीजन लेते हैं तो समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। और मंगल के ऊपर से मंगल का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो छोटे भाई को भी प्रॉब्लम दे सकता है, एक्सीडेंट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन पहली नजर में आप एक्सीडेंट नहीं बोलोगे, क्योंकि एक्सीडेंट के लिए लग्नेश का वीक होना, फोर्थ हाउस का से 6 8 12 से कनेक्शन होना, और फिर सप्तशलाका के जो हम नक्षत्र देखते हैं ना, वो पूरा उसका रोल होता है। तो हम एक्सीडेंट की डेट आराम से उस केस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डेट नहीं तो मंथ तो आप कर ही लो, कर ही सकते हो, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा प्रिकॉशंस हमें सबको बताने चाहिए हमेशा, क्योंकि भगवान तो हम में नहीं है ना। तो जितना हम समझ सकते हैं उतना हम समझा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है मर्क्यूरी। अब आता है भाई बुध। बुध क्या है, राजकुमार है। बुध क्या है, बोलना, कम्युनिकेशन। अब मंगल आ गया तो कम्युनिकेशन में एग्रेशन और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्स है, वो लॉजिक्स लगाएगा, है ना। और मार्स जो है उसके अंदर वो अपनी बात को ना सिद्ध करना चाहेगा। एक तरीका होता है कि पहले आप नॉर्मली बोलते थे, जैसे बोल रहे हो ऐसे बोल रहे हो आपने चार्ट में, लेकिन यहाँ पे जब ये ट्रांजिट जाएगा तो उसमें आपका बोलने के तरीके में कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आप देखोगे इस चीज को, आप जल्दी जल्दी भी बोल सकते हो। दूसरा, आप कॉन्फिडेंस में भी बोल सकते हो। तीसरा, आप एग्रेशन में भी बोल सकते हो। एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम क्या आएगी,
रुकेगी नहीं, आपका ध्यान खेलने-कूदने में ज़्यादा रहेगा। मम्मी-पापा को क्या लगेगा, बहुत खेलते-कूदते हो तुम, है ना? तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो लोग ऐसा सोचेंगे। क्योंकि मार्स और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे। अब आपका मार्स आपके चार्ट में किस हाउस का लॉर्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मर्क्यूरी को कितना खेलने-कूदने में उसका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, उसको खेल-कूद के दौरान चोट लगेगी या वो उसका कम्युनिकेशन हो सकता है वो कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करे तो उसमें जीत के भी आ जाए। ये डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर। मामा पक्ष से झगड़ा भी हो सकता है, कोई कागजी कार्रवाई है अगर या लैंड से रिलेटेड कोई इश्यू अगर पहले से चलता आ रहा है ना? यहाँ पहले से अगर ऐसी कोई सिनेरियो है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? मैं छोटा-छोटा बता रही हूँ क्योंकि बताने के लिए तो इसमें पूरी क्लास मेरी चली जाती है, एक-एक क्लास पूरा डेढ़-डेढ़ घंटे की। आगे आता है जुपिटर के ऊपर से अगर मार्स का ट्रांज़िट है। अब जुपिटर क्या है? पेट है, जुपिटर क्या है? लीवर है, जुपिटर क्या है? कान है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में समस्या आ सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जुपिटर क्या है? मेरा विवेक भी तो है, पंचम के कारक भी हैं और मेरा सुख भी है। तो यहाँ विवेक में थोड़ा-सा लॉजिक घुस जाएगा। जब विवेक में थोड़ा एग्रेशन और लॉजिक घुस जाएगा तो मैं थोड़ा-सा ज़िद्दी हो जाऊँगा, मतलब अपनी बात पे अड़ जाएँगे हम, कि नहीं जो मैंने कहा है अब यही सही है। गुरु क्या है? हस्बैंड है, गुरु क्या है? चाइल्ड है। तो हस्बैंड के प्रोफ़ेशन में भी चेंज हो सकता है। प्रोफ़ेशन क्यों बोला मैंने? क्यों बोला मैंने प्रोफेशन? क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में सप्तम से अष्टम का स्वामी मंगल है, जो दशम से एकादश है। अब देखो इसमें प्रेडिक्शन बहुत सारे निकलेंगे। ये मैं आपको छोटा-सा होमवर्क भी दे रही हूँ। अगर जो लोग मुझसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, ये मेरी प्रैक्टिस क्लासेस अटेंड करते हैं, वो लोग भी करके रखिएगा। अब प्रैक्टिस के सेशन में हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे कि कैसे हम अलग-अलग लगन से कैसे रिज़ल्ट निकालते हैं। तो यहाँ गुरु से और मंगल को जोड़ते हुए हम रिजल्ट ले सकते हैं। हस्बैंड से लड़ाई भी हो सकती है, ये भी तो हो सकता है ना? तो कुछ भी हो सकता है। आगे आता है जी शुक्र। अब शुक्र के साथ मंगल का कनेक्शन, ये विवाह का योग भी बनाता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मंगल जब हम शादी का टाइम प्रेडिक्ट करते हैं ना, तो हम उसमें मार्स को लेते हैं। जब हम चाइल्ड बर्थ का टाइम प्रेडिक्ट करते हैं, तो 3 महीने के लिए हम मार्स का रोल देखते हैं। क्योंकि 3 महीने वो टाइम होता है जब हम अपने उस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे शादी करीब आती है ना, तो हम फटाफट 2-3 महीने में सारे काम करते हैं। तो चाइल्ड बर्थ में ये गुरु में भी आप अप्लाई कर सकते हो और शुक्र में भी अप्लाई कर सकते हो। शादी के कारक हैं शुक्र। मंगल क्या होता है? हस्बैंड को हम देखते गुरु से हैं क्योंकि पति परमेश्वर बोला जाता है, लेकिन मंगल का भी रोल रहता है। काल पुरुष में मंगल और लगन सप्तम में शुक्र। मंगल और शुक्र। हस्बैंड चाहिए सबको कैसा? गुरु जैसा चाहिए या मंगल जैसा चाहिए? अब ये तो चॉइस है। वैसे इसके ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर बन सकता है। तो इसको कभी क्लियर करेंगे आगे, है ना? कि मंगल को क्यों देखते हैं हम? उसका भी गुरुजी उसको अच्छे से समझाएँगे अपने उस पे। वाइफ से झगड़ा हो सकता है ना? हो सकता है कि आपका जो सडन कहीं रुका हुआ मनी हो, वो आपको मिल जाए अचानक से। वो कब मिलेगा? जब आपके चार्ट में मंगल की मूल त्रिकोण राशि की प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है और फिर वो मंगल आपके शुक्र के ऊपर से जा रहा है ना? शुक्र क्या है? घर में कुछ रिनोवेशन कराना, कुछ नए-नए अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीदना या जैसे हमारी लग्ज़री गाड़ी है, सबके लिए लग्ज़री अलग हो सकती है। तो उसमें कोई रिपेयर का काम भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? मंगल क्या है? किसी चीज़ को खराब करना और फिर उसे रिपेयर कराना। तो रिपेयर कराने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि भई कहीं त्रिकोण में कहीं अगर सूर्य आ रहा है, हालाँकि अभी तो नहीं हम बोलेंगे ऐसा, लेकिन फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं। और क्या-क्या हो सकता है? कुछ अ, अगर इसे सब पूरे समाज के ऊपर देखा जाए तो फीमेल्स के साथ यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है ना? फीमेल्स के साथ आगजनी की घटना हो सकती हैं या कोई अब्यूज़मेंट वग़ैरह हो सकते हैं, फैमिली डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ फीमेल्स के साथ हो सकते हैं। तो जनरल हम कैसे देखेंगे और अपने चार्ट में कैसे देखेंगे, दोनों का प्रेडिक्शन अलग होगा। शनि, शनि के ऊपर शनि क्या है? कर्म, कर्म में झगड़ा, कर्म में इम्पेशंस हो जाना, कर्म क्षेत्र में डिस्कम्फर्ट फ़ील करना, है ना? कार्य क्षेत्र में जो आपसे आपके साथ काम करने वाले होंगे या हो सकता है आप अपने भाई को अपने कार्य क्षेत्र में जोड़ लो कि भई चलो मैं तो ये काम कर ही रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आके कर लो।
तो यहाँ काम में परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि काल पुरुष में अष्टम का स्वामी भी है और लगन अष्टम दशम एकादश की युति यहाँ पे बनेगी। अब कैसे बनेगी, वो सब हम अपने अपने छोटे छोटे प्रोडिक्शंस के पार्ट्स में समझते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है राहु और फिर आता है केतु। देखो, राहु केतु के ऊपर से मंगल का ट्रांजिट अच्छा नहीं कहेंगे, राहु के ऊपर से खासकर जाता है तो डिप्रेशन स्ट्रेस तो बढ़ता ही है, ये सुसाइडल टेंडेंसी भी देता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि राहु आपके चार्ट में जहां भी मंगल प्लेस है, अगर उसके ट्राइन में भी राहु का ट्रांजिट रहेगा ना, और आपका पहले से चंद्रमा और मंगल डिस्टर्ब्ड है पत्रिका में, तो ये सुसाइडल टेंडेंसी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। हर काम आप जल्दबाजी में करोगे, तो ये काम खराब भी करता है बहुत ज्यादा। और घर के जैसे दादा बड़े लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको भी पेट से रिलेटेड इश्यूज या सडन प्रॉब्लम आ जाना, बॉडी में पेन होना, ये सैटर्न भी देगा, ये राहु भी देगा और ये केतु भी देगा। पेन के तरीके अलग अलग हो जाएंगे, है ना। केतु क्या देगा, केतु बहुत सारे क्रैम्प्स दे सकता है बॉडी में, या आप ये कह सकते हो कि कोई इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उसका कोई सर्जरी वगैरह करनी पड़ गई, वहां से कोई कट वट लगाना पड़ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखो कितने सारे प्रेडिक्शंस हम निकाल सकते हैं। ये तो मैंने बहुत छोटा चैप्टर बनाया है, इसके ऊपर चाहे तो एक एक ग्रह के ऊपर एक एक भाव को 12-12 राशियों को लेकर हम काफी लेंदी प्रोडिक्शन भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा मैंने बनाने की कोशिश की। आप लोग ट्रांज़िट की प्रैक्टिस करो, और जो इंटरेस्टेड हैं वो न्यूमेरोलॉजी, ट्रांज़िट या एपीए के कोर्स में आ सकते हैं। अ, बाकी आप जानते हैं पढ़ाई कैसी कराई जाती है, बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।